नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम इस प्लेटफार्म पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर लॉन्ग टर्म के लिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, वॉरेन बफेट के 3 सूत्रों से ही हम स्टार्ट करते हैं। पहला सूत्र है उसका कि कंपनी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर कंपनी अच्छी है, कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, तो शेयर अपने आप अच्छा है और वो लॉन्ग टर्म में पैसे देगा ही देगा। दूसरा, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदने चाहिए। हो सकता है कि शुरू के 1-2 क्वार्टर में या 3 क्वार्टर में आपको पोर्टफोलियो लॉस भी हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली प्रॉफिट है जो वो लॉन्ग टर्म में ही बनेगा। आज जो झुनझुनवाला जी हैं, वो अगर टाइटन के शेयर 20 साल 30 साल ना रखते तो क्या वो करोड़पति बन सकते थे? नहीं। निवेश करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, कभी मार्केट अप जाती है, कभी नीचे जाती है, कभी कहते हैं कि अब एंड हो गया, अब बहुत ऊंची हो गई। या पी रेशो, पी जो मार्केट की पी की आप बात करते हैं, पार्टिकुलर स्टॉक तो हर वक्त हर समय शुभ मुहूर्त है, कभी भी आप खरीद सकते हैं। जो भी अच्छा शेयर जब भी मिले आपको खरीद लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो भाई हुई वॉरेन बफेट की बात। अब हम एक और सूत्र डिस्कस करते हैं जिसमें है कि अमीर बनने के लिए क्या चाहिए। अमीर बनने के लिए सिर्फ मेहनत की ज़रूरत नहीं है। अगर मेहनत की अकेली ज़रूरत होती तो आज सारे मज़दूर करोड़पति होते। अगर सिर्फ काम करने की ही, मेहनत की ही बात होती तो, या किसी को बाहर ढोने की ही होती तो सारे गधे आज जंगल के राजा होते। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए एक्सपीरियंस और नॉलेज की ज़रूरत है। एक्सपीरियंस हमारी टीम के पास है, क्योंकि एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस से ही आएगा। टाइम स्पेंड करने के बाद ही एक्सपीरियंस होगा। और जहाँ तक बात है नॉलेज की, वो हम आपस में बांट लेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे और हम भी एक अमीर बनने की ओर कदम बढ़ाएंगे। तो दूसरा, दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि हम इतने शेयर डिस्कस करते हैं कि सभी शेयर खरीदे जा सकें। सभी शेयर खरीदने बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि जब आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तब आप देखते हैं बहुत तरह के मॉडल देखते हैं, उस रेंज की और गाड़ियों को भी डिस्कस करते हैं, माइलेज देखते हैं, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, बहुत लोगों से आप उसकी परफॉर्मेंस पूछते हैं, तब जाके आप गाड़ी खरीदते हैं। इसी तरह हम शेयर ज़रूर बताते हैं, डिस्कस करते हैं, उसको आप अपने पास रखिए। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। जब कोई उसी रेंज का कोई शेयर आता है या कंपेयर करना पड़ता है तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसलिए ये ज़रूरी नहीं होता कि सभी शेयर आप खरीदें ही जो बताए जाते हैं या जो डिस्कस किए जाते हैं। नॉलेज होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और नॉलेज बिना मार्केट में रहना बहुत मुश्किल है। और थोड़ा सा रिस्क फैक्टर अपने पास ज़रूर रखिए। इक्विटी बाज़ार में थोड़ा बहुत तो रिस्क रहेगा ही, कभी थोड़ा बहुत डाउन भी हो सकता है। लॉस सहने को तैयार रहना चाहिए, उसी को इक्विटी बाज़ार में आना चाहिए। हाँ ठीक है, कुछ शेयरों में लॉस कम होता है, कुछ में ज़्यादा होता है। अगर आप में लॉस सहने की क्षमता नहीं है तो इसके लिए हम एडवाइस करेंगे कि आपको सीधा बैंक में जाना चाहिए। बैंक में 7.5% का ब्याज है। चुपचाप, ना पूंजी घटने की ज़रूरत है ना बढ़ने की ज़रूरत है। चलो खैर, एनी हाउ छोड़िए अब इस बात को। अब हम बात करते हैं आज के शेयर पर। आज का शेयर हमने चुना है पावर सेक्टर से, जिसका टोरेंट पावर टोरेंट ग्रुप का एक हिस्सा है। बहुत ही शानदार कंपनी है, बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं और टेक ऑफ हो चुका है। अब तो यह भागने की तैयारी में है। पहले हम इसका बिजनेस मॉडल समझने की कोशिश करते हैं। टोरेंट पावर लिमिटेड बिजली के उत्पादन और वितरण में उपस्थिति के हिसाब से एक लीडिंग यूनिफाइड पावर यूटिलिटी कंपनी है। इसका ऑपरेशन गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक राज्यों में फैला हुआ है। यह कंपनी टोरेंट ग्रुप का हिस्सा है। कंपनी के टोटल गैस आधारित, कोयला आधारित, थर्मल पावर, पवन ऊर्जा इत्यादि से 4100 मेगावाट ऑपरेशनल पावर जनरेशन की कैपेसिटी है। 15,000 करोड़ की है टाटा की और अडानी की लगभग, तो इसके 4100 मेगावाट ऑपरेशनल पावर जनरेशन कैपेसिटी है। FY 22 के दौरान 3 नई परियोजनाओं का अधिग्रहण किया है, जिससे 565 मेगावाट पावर का विस्तार होगा। कर रही है कंपनी, थोड़ी छोटी जरूर है उनके मुकाबले, लेकिन एफिशिएंसी में उनसे ज़्यादा है। हम आगे बताएंगे कैसे। ट्रांसमिशन सेक्टर में यह 480 किलोमीटर डबल सर्किट लाइंस का ओनर है
और ऑपरेशनल काम करती है। इसकी अपनी लाइन है ट्रांसमिशन सेक्टर में 480 किलोमीटर की, उसको ये ऑन करती है और उसी का ये ऑपरेशनल काम भी करती है। कंपनी अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, दहेज, सेज, भिवंडी, सुब्रा, कालवा और आगरा के 40 लाख से अधिक ग्राहकों को बिजली वितरित करती है। इसका बिजनेस मॉडल दूसरी पावर कंपनी से इसलिए बेहतर है कि इसका वितरण घाटा, इलेक्ट्रिसिटी लॉस, जो जब हम ये जाती है उसमें लीकेज हो जाती है, वो इसका सबसे कम है। इसीलिए यह कंपटीशन में उनसे फ़ायदे में रहती है दूसरी कंपनियों के मुकाबले, पावर कंपनियों को। यह अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत में सबसे विश्वसनीय बिजली सप्लायर है। प्लांट के पास आज तक कोई बिजली खरीद समझौता या टाई अप नहीं है। ये इसके लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हम कह सकते हैं, क्योंकि प्लांट के पास कोई ऐसा निश्चित समझौता नहीं है कि हमने 15 साल सप्लाई देनी है, जैसे अडानी ग्रुप के पास है या टाटा के पास भी हैं। कंपनी का फोकस अपने ग्राहकों की सेटिस्फेक्शन एंड क्वालिटी की पर ही फोकस किया जाता है। इसने 99.9% से अधिक बिजली की अवेलेबिलिटी रखी है। इसकी बिजली कभी नहीं जाती दोस्तों, 100% इसकी अवेलेबिलिटी है बिजली की। तो यह इस कंपनी के एफिशिएंसी और क्वालिटी ऑफ सर्विस का उदाहरण है। कंपनी के में बिजनेस मॉडल में हमने इस कंपनी को 10 में से 9 नंबर दिए हैं, क्योंकि कंपटीशन टाटा पावर और अडानी पावर एट्सेट्रा कंपनियों से है और इसके पास कोई लॉन्ग टर्म अभी एग्रीमेंट भी नहीं है। अब हम टोरेंट पावर कंपनी के फंडामेंटल सीखने की कोशिश करते हैं। मेन पॉइंट्स है, मार्केट कैप है जो 34,422 करोड़ की है। मार्केट प्राइस है जो 716 रुपये है। बुक वैल्यू 229 रुपये पर शेयर है। ROE 20.2 है, जो मार्केट बेंचमार्क से के बिल्कुल ठीक है, बाज़ार के अनुरूप है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। प्रॉस एंड कॉन्स, कंपनी अच्छी तिमाही रिजल्ट्स पेश कर रही है। कंपनी के डिविडेंड पे आउट है जो बहुत अच्छा है, 48.4% का यह मेंटेन करती है। कॉन्स्टेंट नील हैं, कहीं कोई विजिबल नहीं है, कहीं कोई नज़र भी नहीं आया। कंपनी के तिमाही और वार्षिक रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। मार्च 22 के देखते हैं, दिसंबर 22 के देखते हैं, मार्च 23 के देखते हैं। सेल है जो 3744 करोड़ थी मार्च 22 के अंदर, और दिसंबर 22 के अंदर 6443 करोड़ थी, और मार्च 23 के अंदर 6038 करोड़ थी। OPM 26% था मार्च 22 के अंदर, दिसंबर 22 के अंदर ये 22% रह गया, और मार्च 23 के अंदर यह 18% था। तो दोस्तों जो इसका OPM होता है, यह पावर सेक्टर है जो इसकी डिमांड बढ़ती घटती रहती है, क्योंकि कभी ये लोड सीजन है, कभी अनलोड सीजन है, कभी यह गर्मियों का सीजन है, कभी किसी जगह पे सीजनल इंडस्ट्री होती है। तो इस प्रकार इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ओवरऑल ठीक है। नेट प्रॉफिट लॉस है जो लॉस में थी कंपनी मार्च 22 के अंदर 487 करोड़ के, और दिसंबर 22 के अंदर 695 करोड़ का प्रॉफिट था। मार्च 23 के अंदर 484 करोड़ का है। तो दोस्तों इसका एक क्वार्टर से कुछ पता नहीं लगता, क्योंकि इनके लंबे प्रोजेक्ट्स हैं। पावर जनरेशन का काम है, सीजनल काम है, लंबा चलता है, 6-6, 8-8 महीने, साल भर के बाद ही इनके कई बार पैसे आते हैं या एग्रीमेंट्स रिन्यू होते हैं। एनुअल रिजल्ट्स देखते हैं। सेल है जो 14,258 करोड़ से बढ़कर 25,694 करोड़ हो गई। OPM 25% से 19% रह गया। नेट प्रॉफिट है जो 459 करोड़ से 2165 करोड़ हो गया। मैंने आपको पहले बताया कि कई बार पिछले पैसा भी आ जाता है, क्योंकि हिसाब से तो OPM भी कम हुआ है, लेकिन क्या है कि कई बार पिछला पैसा आ जाता है। इसको आप एक क्वार्टर में या एक इवन ईयर में भी आप इसको जज नहीं कर सकते। ओवरऑल कंपनी बढ़ रही है, बहुत अच्छी रफ्तार से चल रही है। आप देख सकते हैं सेल और नेट प्रॉफिट में कितना ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। पैरामीटर में देख लेते हैं। 10 साल में सेल है जो CAGR कंपाउंडली 12% बढ़ी है, प्रॉफिट 19% बढ़ा है, और प्राइस है जो शेयर की वो 18% के हिसाब से बढ़ी है। बैलेंस शीट में रिजर्व हैं जो 10,529 करोड़ के हैं। बोरोइंग 10,541 करोड़ की है।
कई बार दूसरों को ये 10,541 करोड़ ज़्यादा नज़र आते होंगे, लेकिन पावर सेक्टर के लिए 10,541 करोड़ बहुत कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं, इनके अंदर तो ये बोरोइंग बिल्कुल कुछ मायने नहीं रखती, और ये कंपनी के पास तो इन्वेस्टमेंट भी है, तो इसलिए बोरोइंग इसका कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। पावर सेक्टर के अंदर यह बोरोइंग सेटिस्फेक्शन लेवल पर है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2625 करोड़ का तो कंपनी के पास कैश है, और 804 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। इसलिए अब आप खुद ही देख लीजिए बोरोइंग कहाँ है। तो 804 करोड़ इसने रिवैल्यूएशन नहीं की है, ना ही कहीं से पता चल रहा है। हो सकता है ये 2000 करोड़ की होगी और बिल्कुल ही बोरोइंग ना रहेगी हो, तो या 804 करोड़ से 1500 करोड़ 2000 करोड़ कुछ भी हो सकती है। एनी हाउ, चलो इसको हम छोड़ के आगे चलते हैं। तो उसके बाद देखते हैं कि डेटर डेज है जो वो भी कम हो रहे हैं, 32 दिन रह गए 41 से। और जो इन्वेंट्री डेज है, जब अभी मैंने आपको बताया कि 137 डेज है। इन्वेंट्री क्या है कि 4 महीने बन गई कोई चीज़, उसके पड़ी रहती है 4-4, 5-5 महीने। तो नेचुरल है कि ये कंपनियां बहुत ज़्यादा इनको टाइम लगता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर होने की वजह से। अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। प्रमोटर की 53.56% है, और FII 6.30% है, DII 21.63% है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के पास LIC वगैरह के पास भी 1.47% है। पब्लिक के पास केवल 17.2% की इक्विटी अवेलेबल है। तो बड़ा शानदार पैटर्न है कंपनी के पास। सभी प्रकार के फंडामेंटल चेक करने के बाद हमारी टीम इसको 10 में से 10 नंबर देती है। अब हम प्राइस वैल्यूएशन देखेंगे। प्राइस वैल्यूएशन ओवर वैल्यूड तो नहीं है या अंडर वैल्यूड है, या यह उचित समय इन्वेस्टमेंट का। टोरेंट पावर का प्राइस 667 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 748 रुपये और 430 रुपये है। यह शेयर 15 गुना की पी पर मिल रहा है। इसकी वैल्यूएशन उचित है, बिल्कुल उचित है, 15 की पी पर मिल रहा है। पावर सेक्टर में थोड़े उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इस शेयर पर एक्सपर्ट्स भी बुलिश हैं। उनका एक कारण तो कंपनी को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मिला है, जिसकी लागत 27,000 करोड़ है। कंपनी को उम्मीद है कि अगले 5 वर्ष में यह प्रोजेक्ट पूरा कर देगी। 13,000 तो फ्रेंड्स नौकरियां उसके अंदर आएंगी। 27,000 करोड़ इज ए वेरी बिग अमाउंट। तो इस कंपनी का ये प्लस पॉइंट है। यह भी एक वजह है कि इसको हमने आज इसके ऊपर डिस्कस किया है। मनी कंट्रोल के यूज़र्स 100% यूज़र्स बाई रिकमेंडेशन दे रहे हैं। हमारी टीम की राय है कि यह शेयर पहले 800 रुपये फिर 1,000 रुपये तक जा सकता है। 2.5 साल में यह 2 गुना हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इस पावर सेक्टर शेयर ने अपने निवेशकों को रिटर्न नहीं दिया। बीते 1 महीने में 20% का रिटर्न दिया है। 1 साल में अब तक 31% का रिटर्न दिया है। और यह पावर सेक्टर शेयर टेक ऑफ होने के बाद स्पीड पकड़ने वाला है। आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिए। कोई भी निवेश करने से पहले स्वयं से जांच करें या अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।